हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टिक्कू चौधरी व्लॉग्स में। इसमें फ़िल्टर लगा हुआ था और मैं ना उसको ठीक करना भूल गई। अभी मैं कुछ रील्स तैयार करी थी जिसके लिए फ़िल्टर लगाया हुआ था। और इसमें ना देखो, कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे चमक चमक चमक, जैसे ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी वगैरह होते हैं वो चमक चमक। मैंने ईयरिंग उतारे हुए हैं क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही थी। वीडियो जानी है एक चैनल पे, दूसरे वाले पे। तो उसकी वीडियो और घर की हालत दिखाती हूँ मैं। जिनको लगता है बहुत आसान काम है ना हमारा, ऐसे ही बैठे और बकवास कर दी, तो उनको मैं दिखा देती हूँ कि हमारा काम कैसा है। ये आ गई हूँ मैं अपने कमरे में और ये देखो, यहाँ पर किताबें रखी हुई है, ये सामने मैं खड़ी हुई हूँ। और ये मेरा जो सामान है अभी वीडियोस वगैरह का वो रखा हुआ है। ये वाला मेरा छोटू सा मेकअप किट है जिसमें मैं डेली वाला जो मेकअप होता है वो रखती हूँ। बाकी मैंने अलग अलग सेक्शन में रखा हुआ है, इसकी मैं विजिट कभी और कराऊंगी, इसको मुझे अभी मैनेज करना है। तो इसमें वो सामान है जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। और मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करती, बहुत कम करती हूँ, ये सीसी क्रीम ही यूज़ करती हूँ हमेशा। तो ये सामान रखा हुआ है। यहाँ पर ज्वेलरी रखी हुई है जो अभी यूज़ की थी, ये सब अमेज़ोन से ही मंगवा रखी है। और ये वाले कड़े बहुत सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये अभी जो वैलेंटाइन डे है उसके लिए वीडियो गई है। और यहाँ पर ये 3 साड़ियाँ रखी हुई है, ये एक और दूसरी ये और तीसरी इनके नीचे कहीं वो इधर है कोने में। और ये पेटीकोट है, मुझे मिल ही नहीं रहा था इस कलर का कि अलग अलग कलर का पहनूं, तो मैंने एक ही कलर का पहन लिया। ये ब्लाउज है, इसका मैं पहले रिव्यू कर चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पर। ये ब्लाउज है, काफ़ी प्यारा है, ये बिल्कुल फैशनेबल। और ये ब्लैक कलर का है। इनकी जब मैं फोटो साइड में लगा दूंगी, आप मुझे बताना कि सबसे सुंदर साड़ी कौन सी लग रही है। और आप सोचते होंगे ना हम इतने कपड़ों का क्या करते हैं, तो ये सीक्रेट है कि इतने कपड़ों का क्या किया जाता है। तो ये तो हो गया। आप सोच रहे होंगे ना कि कुछ करते नहीं है, अब ये फैलाया है, मेकअप किया है, सब कुछ किया है और अब ये सब कुछ सेट करना है। तो सेट करने के बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। अभी मैं अपनी नॉर्मल वीडियो बना रही थी, लेकिन उसमें कुछ कमेंट मैंने मतलब जब मैंने अपनी दूसरी वीडियो खोली जो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, उसके बाद में अपलोड करी, तो मेरे पास में ना क्या होता है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जिसके मुझे रिव्यू में डालने पड़े कमेंट्स, क्योंकि कुछ लोगों को तमीज नहीं है कमेंट करने की। और उनमें से कुछ को मैंने ब्लॉक भी कर दिया। रीजन ये होता है, मैंने पहले ही बोला है कि ना तो मैं अपनी वीडियो में कुछ भी गंदा बोलती हूँ। गंदा मीन्स गंदी तरीके से लैंग्वेज यूज करना। सबकी अपनी राय है, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं या मेरी बात पसंद नहीं है तो आप उसको ढंग के तरीके से बोलिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर गाली गलौज या फिर कुछ इस तरीके से गंदी लैंग्वेज बददुआ देंगे तो फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा जो कि मैं नहीं चाहती। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक मारना पसंद करती हूँ। अभी एक बंदा है, बंदी है, पता ही नहीं, वो बंदा ही मुझे लगता है, मैं रीजन बताऊंगी क्यों। इनका जो निधि है ये, इनको काफी टाइम से एक लड़का कमेंट करे जा रहा है, कमेंट करे जा रहा है कि वो उससे प्यार करता है, ऐसे दावा करता है। और उस लड़की उसको निधि ने ब्लॉक कर दिया था लड़के को। उसके बाद में उसने दूसरी आईडी बना के अब वो मैदान में उतर चुका है। तो ऐसा एक नहीं है, वो ही इस तरीके की लैंग्वेज जो है यूज करते हैं। खैर मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कमेंट उन्हीं के करे हुए हैं, लेकिन जिसने कमेंट किया है उसने कुछ ऐसे कमेंट किया है, मैं साइड में चिपका रही हूँ। और लैंग्वेज देखिए आपने इसकी, इसने ना ये कमेंट पहले तो एक कमेंट किया था दूसरी वीडियो पे कि तू निधि का ये खा ले, और फिर दूसरी वीडियो पे ये कमेंट किया था। तो मैं इन भाई साहब को कह रही, या बहन जी जो भी है, ये खुद तो खाते हैं और दूसरों को खाने की बात करते हैं। भैया हमारे यहाँ खाना भरपूर मात्रा में है, हमें सब कुछ अच्छी तरीके से मिल रहा है। आपको जरूरत हो, आप ऐसे भी आप कुपोषण के शिकार हैं, दिमाग में आपके कुपोषण भरा हुआ है, तो आप यही खा के ठीक हो जाइएगा अगर हो सके तो। क्योंकि तुम लोगों को खाने का शौक है, जब भी तो दूसरों के लिए बोलते हो। मेरे यहाँ सब कुछ भगवान ने अच्छा खासा दिया हुआ है, मुझे ये जरूरत नहीं है भीख मांगने की या कुछ भी करने की। तो आप जाइए, आप खाइए और अच्छी तरीके से खाइए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपकी तनख्वाह अब तक नहीं मिली है ना, जो वो पेड़ पेड़ मिलते होंगे ना, आप दूसरों को गंदे कमेंट करने के लिए आपको पैसे दिए जाते होंगे ना निधि के द्वारा या किसी के भी द्वारा, जो गंदे कमेंट करते हैं आप पैसे दिए जाते हैं। तो अगर पैसे नहीं मिले हैं तो जब भी जाके खा लीजिए, क्योंकि फिलहाल तो मैडम के पास में पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो रही है ना, तभी तो वो ऐसा बोल रही है कि मुझे व्यू दो भाई, मुझे ये दो वो दो। तो फिर जाके आप दो, आप मजबूर करते हो बोलने के लिए यार गंदा। इतने गिर जाते हो ना आप लोग।
कोई आप जो बोलते हो ना कि यार वो रिएक्शन इतने गलत होते हैं, रिएक्शन गलत नहीं होते, नॉर्मली रिएक्शन दिए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को जो लैंग्वेज है, आप लोगों की जो गंदगी है, वो मजबूर करते हैं उस यूट्यूबर के खिलाफ बोलने में जो कि हम बोलना नहीं चाहते। अगर निधि के खिलाफ वीडियो बन रही है तो उसके करतूते ऐसी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता? आप खुद अंधे होके बैठे हुए हो, और खुद तो अंधे हो ही हो, चाहते हो दूसरी दुनिया भी पट्टी बांध ले, ऐसा नहीं होता। अभी हंगामा मच रहा है कि दीवा ने ये कर दिया वो कर दिया, दीवा को इतने ज्यादा गंदे कमेंट्स आते हैं, इतनी ज्यादा गंदे बोली जाती है, इतनी गंदी लैंग्वेज उसके पति के लिए, उसके बच्चों के लिए, जो कि मतलब कैसे आप लोग बोल लेते हो और उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि वो सही बोले, अच्छा बोले। किसी का भी रिएक्शन का प्रॉब्लम ये है कि एक मैडम तो खुद रिएक्शन देती है वीडियोस का, कि हर वीडियो उनकी किसी ना किसी पे रिएक्शन होती है, और अगर वीडियो पे भी रिएक्शन ना हो तो उनका जो थंबनेल होता है रिएक्शन वाला ही होता है। तो वो मैडम बोलती है कि निधि के पीछे पड़ी रहते हैं सब कुछ, तुम भी तो जाकर दूसरों के पीछे पड़ती हो। यार तुम लोग एक बार बताओ, जो रिएक्शन देते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भैया हमारे रिएक्शन का चलन है हम देंगे, लेकिन जो तुम दूसरे की सफाई दे रहे हो बैठ के, वो बंदा खुद सफाई नहीं दे रहा, तुम सफाई दे रहे हो, और सफाई के देने के चक्कर में तुम लोग आपस में जो भीड़ बैठते हो, तुम्हें कोई पेमेंट मिलती है क्या? नहीं, मुझे लगता है ऐसे इतनी ज्यादा टेंशन लेने के लिए और देने की आपको पेमेंट मिलती होगी, क्योंकि रिएक्शन का मतलब तो यह है कि दूसरों की गंदी चीजों पे रिएक्ट करना, दूसरों की गलत चीजों पे बोलना, लेकिन उसका भी तरीका होता है। देखिए, मैं हर एक चीज के उसके खिलाफ हूँ जो गंदे रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो लोग नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हैं आप उनके क्यों पीछे पड़ गए यार? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, हम मुंह पे पट्टी मान लें, आंख पे पट्टी मान लें, बस चुप बैठ जाएं? क्यों? क्योंकि हमें किसी यूट्यूबर की कुछ बात पसंद नहीं आ रही है, बट हम बोलने का हक नहीं रखते? देखो, बोलने का हक सब रखते हैं, आप भी रखते हो, हम भी रखते हो, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी बात को रखे हमारे सामने कि नहीं ये चीज ऐसी नहीं है, क्योंकि हम भी गलत हो सकते हैं, वो भी गलत हो सकती है, सब गलत हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका होना चाहिए रखने का। आप लोग मजबूर मत कीजिएगा, आप लोग टोंट कस कस के ना इस चीज को पोक करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ में ये दिक्कत आती है कि सिंपल रिएक्शन दिए जाते हैं, लेकिन मैंने इतनी वीडियो बनाई, मैंने आज तक कुछ गलत वर्ड्स नहीं बोले किसी के लिए, लेकिन आप लोग ना मुझे कंटिन्यूअसली पोक किया जा रहा है, कंटिन्यूअसली। एक मैडम तो हर एक गेमिंग नाम है उसका, उसको मुझे ब्लॉक करना पड़ा, उसका खुद का चैनल है, और जो चैनल है वो गेमिंग का के शॉर्ट्स उसमें डले हुए थे, तो वो इतना गंदा हर एक वीडियो पे आ गए, तुझे बद्दुआ लगेगी, तेरे जैसे के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं ना मैडम कि मुझे कितनी बद्दुआ आपकी लग रही है, यहाँ पे कुछ वो तो है नहीं कि भाई तुम्हारी बद्दुआ है, ले बद्दुआ मार दी। भैया तुम्हारी बद्दुआ लग सकती है, दूसरे की नहीं लग सकती क्या? आप लोग क्या बोलते हैं, सोचते हैं बद्दुआ देना, ये सब चीज देना, हम लोगों को बोलना नहीं आता, लेकिन हम लोग आपकी तरह गिरे हुए नहीं है। आप लोग मजबूर मत कीजिएगा गलत रिएक्शन पर देने के लिए, गलत बोलने के लिए। हम नहीं बोलना। हाँ जी, तो आप लोग पोक करना बंद करो, पोक करना बहुत गलत है। बातें को, अपनी बात को रखने का तरीका है, उनको रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पोक मत करो। पोक करने की वजह से ना हम लोगों को गुस्सा आता है, और गुस्सा आने की वजह से जो जिसके लिए तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, वो चीज गलत चली जाती है। क्योंकि तुम सपोर्ट करोगे, हम गलती ढूंढेंगे, हमें गलती मिलेगी, हम उसको फिर रिएक्ट करेंगे, फिर तुम उल्टा बोलोगे, फिर हम गलती ढूंढेंगे, फिर हम रिएक्ट करेंगे। तो आप लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि अगर 10 जने एक बात बोल रहे हैं तो वो एक जना जिसके लिए बात बोली जा रही है, कहीं ना कहीं वो गलत है, और उस चीज को, इस चीज के लिए सुधार करना चाहिए। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ना तो मैं निधि के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी के सपोर्ट में हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मुझे निधि की कुछ बातें अच्छी भी लगती है और कुछ बातें बुरी भी लगती है, तो मैं उसमें कह रही हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार? मतलब तुम आप खुद सोचो कि अगर मुझे सपोर्ट ही लेना होता तो मैं उसकी हर चीज में बुराई ढूंढती ना, मैं क्यों उसकी तारीफें करती कि भैया वो बहुत मेहनती है, वो ये चीजें कर सकती है अपने बच्चों के लिए। तो जो इंसान सही और गलत दोनों चीज बता रहा है, वो इंसान को आप आके उल्टा सीधा बोल रहे हो, ऐसे गंदी लैंग्वेज बोल रहे हो। हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप ये सोच रहे होंगे ना कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है किसी का, कुछ भी, हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ना तो खिलाफ है ना हम साथ में हैं। सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन हमें जरूरत नहीं है यार। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा तो ठीक है, जिसको सही लगेगा वो सब्सक्राइब करेगा, और जिसको नहीं लगेगा वो नहीं करेगा।
हमारे ऊपर किसी का हाथ थोड़ा ही ना है कि आप हमें कमेंट, गंदे कमेंट करके जाओगे, हम यहाँ पे रोएंगे धोएंगे और हमारे लिए सपोर्ट में वीडियो बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी। किसी को क्या पड़ी है वही है, किसी को भी नहीं पड़ी हुई है। लेकिन हम लोग तो खुद अपने लिए आवाज उठाएंगे ना। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, पोक करना बंद करो। अगर आपको कोई राय कर देनी है तो राय को तरीके से दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल आजाद हो, जैसे हम आजाद है बोलने के लिए, आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गंदी लैंग्वेज यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो पोक होता है, पोक करना किसी को गलत है। और अगर आप मुझे जबरदस्ती इस तरीके से पोक करेंगे, तब सबसे पहले तो मेरे पास यही है कि मैं ब्लॉक मार दूंगी। उसके बाद जो आप दूसरी आईडी बना बना के जो आते हैं और बोलते हैं, तो यूँ बताओ क्या खाली बैठे हो रहोगे कि मेरे लिए बोलते रहोगे? तो फिर आप मुझे मजबूर कर दोगे उसकी दोबारा से कमियां ढूंढने में, या किसी को भी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो। तो आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। अगेन मैं ये कहूंगी, अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लग रही है या कुछ भी है, आप उस चीज को बताइएगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ बताइएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर गलत होंगी मैं माफी मांगने के लिए और उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन बताने का तरीका सही होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसे मेरी वीडियोस पसंद आ रही है ना, प्लीज वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिसे पसंद नहीं आ रही है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है वो मत कीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे आगे से मेरी वीडियोस देखिएगा भी ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। आप खुश रहो, मस्त रहो, जो आपको पसंद है उसे देखो, हमें भी टेंशन ना दो और खुद भी मत लो। बाय बाय।